नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिन माँ बाप की लड़की की जिंदगी। एक बिन माँ बाप की लड़की थी, अपने ननिहाल में पल पोस कर बड़ी हो रही थी। कुछ ही क्लास पढ़ा लिखा कर घर में ननिहाल वाले सारा काम करवाते थे। कभी कभी साग सब्जी लेने बाजार जाती रहती थी। एक दिन उसके लड़की से कहीं रुपया गिर गया। वह लड़की घबरा कर कई सब्जी वालों से कहने लगी कि आप सब्जी उधार दे दीजिए, मैं 2-4 दिन में आपको पैसे दे दूंगी। लेकिन कोई सब्जी वाला उधार देने को तैयार नहीं था। यह बात एक लड़का सुनकर बोला कि मैडम, आपको कितने पैसा की ज़रूरत है? उसने 500 रुपया की नोट निकाल कर देते हुए बोला कि आपके पास जब हो जाएगा तो वापस कर देना। लड़की बोली कि सर, आपको कहाँ खोऊंगी? लड़का बोला कि मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, प्रतिदिन हम इसी समय सब्जी यहाँ फल लेने बाजार आया करता हूँ। लड़की जब भी बाजार आती थी, लड़का भी संयोग से मिल जाता था। लड़की मिलकर बहुत शर्मिंदी महसूस करती थी। लड़का भी कुछ नहीं कहता था। जब एक हफ्ता हो गया तो लड़की पूरी बात बताए कि सर, मैं अपने ननिहाल में रहती हूँ, सब्जी में से रोज़ कुछ पैसा बचाती हूँ, तो वही इकट्ठा इकट्ठा कर दे दूंगी। लड़का बोला कि हमें आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, अगर कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम आपकी मदद और कर देंगे। उस दिन से वह लड़की जब देखती थी तो सर नमस्ते कहती थी। वह लड़का भी नमस्ते करके सलाह देता था, लेकिन उस लड़की से वह मिलकर बहुत खुश होती थी। लड़का भी उस लड़की से मिलने के बहाने आया करता था। कभी कभी लड़की के ननिहाल वाले ताने मारते थे कि जवान हो गए हो, मर भी नहीं गई, अब तो शादी का सारा खर्च हम लोग को ही उठाना है। एक दिन उस लड़की ने उस लड़के से बोली कि सर, क्या आप अपने घर झाड़ू पोछा मारने के लिए मुझे रख लेंगे? हमें अब ननिहाल में घुटन महसूस होता है। लड़का हंसते हुए बोला कि ठीक है, आपको हमको अपने मम्मी पापा से पूछ लेने दीजिए। संयोग देखिए, वह एक ज़रूरी काम से बाहर चला गया। लड़की जब भी बाजार आती, उसी लड़के को उसकी नज़रें ढूंढती थी। वह लड़की निराश हो गई। किसी ने शिकायत भी कर दी। सब्जी लेने के बहाने किसी लड़के से मिलती है। अब रोज ननिहाल वाले प्रतिबंधित करने लगे थे। लड़की अब कर मन में सोच ली कि आज अगर वह लड़का नहीं मिला तो आत्महत्या कर लूँगी। अजीब संयोग देखिए, उस दिन वह लड़का तब तक दिखाई दे दिया। लड़की उस लड़के को देखकर अपने आंसुओं को रोक न सकी और नम्र आंखों से बोली कि सर, आप कहाँ चले गए थे? लड़की के नम आंखों को देखकर लड़का बोला कि आपसे एक बात बोलूं, आप नाराज तो नहीं होगी? लड़की कही कि सर बोलिए। लड़का बोला कि क्या आप मुझसे शादी करोगी? कोई दुबाई नहीं है, कोई दबाई नहीं है। यह सुन लड़की फफल कर रोने लगी। लड़का हाथ को बढ़ाते हुए गले लगा लिया। वह खुद अपने आंसुओं को रोक न सका। लड़की को ऐसा लग रहा था कि दुनिया ही मिल गई थी। लड़के ने कहा कि कल अपने हम मम्मी पापा को लेकर आपके ननिहाल आएंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस लोग आपको ताने न मार सके कि आपने भागकर शादी की। घर सबको जाकर बता देना। फिर भी लड़की घर कुछ नहीं बताई। अचानक एक बहुत कीमती कार खड़ी होती है। उसमें से वह लड़का व उसकी मम्मी पापा निकलते हैं। लड़की के ननिहाल वाले चौंक गए। वह बोले कि आप सब लड़के की मम्मी पापा बोले कि आपकी भांजी का हाथ मांगने आए हैं। हमने मुहूर्त निकालकर सब इंतज़ाम कर लिया है, आप केवल लड़की लेकर आ जाना। हमारे बारे में अगर जानकारी करना चाहते हो तो पता कर लेना। शहर का सबसे बड़ा रईस हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारे लिए दुल्हन ही दहेज है।
लड़के के मम्मी पापा अपने सारे खर्च से बड़ी धामधूम से विवाह की। वह लड़की ससुराल पहुँच कर घर में अपने सास ससुर के मरते वक्त तक बहुत सेवा एवं देखभाल की। और ऐसे न्यू न्यू जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको जीवन में न्यू न्यू वीडियो कुछ न्यू सीखने के लिए मिलेगा, कुछ नए करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनिए रहे हमारे चैनल।